अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि करबला में हज़रत सकीना के साथ क्या हुआ, क्या घटनाएं घटीं और उनका इस बारे में आपको उनका पूरा वाक़या मैं आपको तसल्ली से बताऊंगी। इसलिए वीडियो को आप ज़रा भी स्किप ना करें और वीडियो को मुकम्मल देखें। हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन की शहादत के बाद शिमिर और उम्र साद ने अपने चंद सवारों को लेकर पाक दामन बेटियों खेमों में जा घुसे, जिनके घराने का मकाम और रुतबा इस कदर है कि जिब्राइल अमीन भी इनके घर दाखिल होने से पहले इजाज़त लेते थे। जब शिमिर लाइन खेमे के करीब पहुंचा तो सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने इस लाइन से कहा, अब तुझे क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, अब तुम यहाँ पर क्यों आए हो? इसने कहा, माल और असबाब लूटने आया हूँ। हज़रत ज़ैनब ने कहा, अफसोस ए शिमिर, तुझे दौलत की मोहब्बत ने अंधा कर दिया है। हमें ना तो पहले दौलत की मोहब्बत थी और ना आज मोहब्बत करेंगे हम दौलत से। जो कुछ हमारे पास है वो तू सब ले ले। चुनाचे शिमिर लाइन ने खेमों में घुस घुस कर लूटपाट शुरू कर दी। जो कुछ हाथ लगा उसे ले लिया, एक दिन का भी न छोड़ा। ख्वातीन अहले बैत से जेबर भी ले लिए, यहाँ तक कि बेरहमी की इतनी हद पार कर दी कि हज़रत सकीना के कानों में जो चांदी की बालियाँ थीं वो भी उतार लीं। उस पल ये वहशीपन किया गया कि तमाम औरतों और लड़कियों के सरों से चादरें भी उतार लीं। इस वक्त वो सारे नंगे सर हो गई थी। अफसोसनाक बात तो ये है कि ये सब किसी गैर की हरकत नहीं थी, बल्कि उनके करीबी रिश्तेदारों ने पहले उन्हें लूटा फिर नंगे सर कर दिया। उमर साद ने आकर लश्कर को आवाज़ दी कि तंद खेमों की तनाही गिरा दो और हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे में आग लगा दो, ताकि इमाम अलैहिस्सलाम की सब औरतें और बच्चे जलकर मर जाएं। सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं कि इस मुसीबत पर खड़ी होकर वो रो ही रही थी कि एक मलून मेरी तरफ आया और मेरे कानों की तरफ देखने लगा, और देखते देखते वो मेरे कानों से खोशवारे उतार रहा था और रो भी रहा था। मैंने इस लाइन से कहा कि मुझे तुझ पर बहुत ज़्यादा ताज्जुब है। तू मेरा ज़ेबर और मेरी चादर तो लूटता है तो रोता जाता है। इस शकी ने जवाब दिया कि मैं तुम अहले बैत की बेबसी पर रोता हूँ। तो वो फरमाती हैं कि ए जालिम, अल्लाह ताला तेरे हाथ और पाँव काट दे और तुझे आतिशे जहन्नुम से पहले तश्ते दुनिया में जलाए। इसके बाद वह मालूम आगे बढ़ा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सरहाने आकर खड़ा हो गया। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन शिद्दत मर्ज से चमड़े के फर्श पर थे। इस बेरहम ने इस फर्श को भी ज़ोर से खींचा कि इमाम मजलूम मुंह के बल खाक में गिर पड़े। इस वक्त उसको उम्र साद मालूम अपने साथियों समेत नहायत गुरूर से खेमे हुसैन में दाखिल हुआ। जब इन बेकसों ने इस बेरहम को देखा तो आवाज़ बुलंद की, फरियादें करने लगी कि हम सब रसूल अल्लाह की बेटियां हैं और हमारा कोई वारिस बाकी नहीं रहा। हमें बेबस समझकर तेरी फ़ौज ने हमारे सरों से चादरें छीन ली हैं। खुदा और रसूल के वास्ते इन जालिमों से कहकर हमारी चादरें दिला दे कि हम गैरत के मारे मरे जा रहे हैं, हमसे हमारी आंखें भी ऊपर नहीं की जा रही हैं। तो उम्र साद ने इन मोहसमात की दिलोजारी देखकर अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि चादरें वापस कर दूं, लेकिन फिर भी उनकी जो फ़ौज थी उन्होंने चादरें वापस नहीं की। हमीद कहता है कि खुदा की कसम, उम्र साद के कहने के बावजूद भी किसी ने चादर ना दी। इसके बाद आंखें बीमारी की तरफ देखकर कहने लगा, ए जालिमों, हुसैन के इन निशानी को भी क्यों ज़िंदा रखा हुआ है? अब इस बीमार को जल्द कत्ल करो। रावी कहता है कि सैयदा ज़ैनब ने इस मालूम का ये कलाम सुना तो तड़प उठी और दौड़कर ज़ैनब सैयदा ज़ैनुल आबिदीन से लिपट गईं और फरमाया, ए उमर साद, अफसोस तुझ पर क्या, अभी तक तेरा दिल जुल्म से भरा नहीं है कि तू इस बीमार ज़ैनुल आबिदीन को भी कत्ल करना चाहता है? अगर तेरा मकसद इस मरीज़ को कत्ल करना है तो पहले तू मुझे कत्ल कर, बाद में इस बीमार मेरे भतीजे को कत्ल करना, क्योंकि भतीजे का कत्ल होता न देख सकूंगी। उमर साद खस्ता जिगर ज़ैनब का हाल देखकर शर्मिंदा हुआ और अपने साथियों से कहा कि इस बीमार को कोई कत्ल नहीं करेगा। रावी कहता है कि जब यजीद के लश्करों ने खेमों की आग लगाई और कनातें जलने लगीं तो जिस तरफ कनात जलती थी उस तरफ से
सारी बीवियां अपने बच्चों को लेकर दूसरी जानिब जाती थीं, यहाँ तक कि सब खेमे जल गए और कहीं जानाम ना मिली। एक अजीम क़यामत का समा था। हमीद बे मुस्लिम कहते हैं कि मैंने एक बच्ची को देखा जो 3 या 4 साल की होगी। देखते ही खेमे से या अम्मा या आका फरियाद करती हुई बाहर निकली और दौड़ती हुई बाहर जा रही थी। कानों से खून जारी था, कुर्ते के दामन में एक ओर से आग लगी हुई थी और वो मासूमा कमसानी के बाहिस उसको बुझा नहीं सकती, बेकरार चारों तरफ दौड़ती थी। तो आग भड़कती है, ये हाल देखकर मैं बर्दाश्त न कर सका और मैंने उससे पूछा, ए बच्ची तू कौन है? इस साहबजादी ने रोकर फरमाया, मैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी सकीना हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम से जुदा होते हुए ये वसीयत की थी कि बहन ज़ैनब, मेरी शहादत के बाद हमारे बच्चों का बहुत ख्याल रखना और मेरे यतीम बच्चों पर माँ की तरह शफ़क़त करना। जनाब ज़ैनब फरमाती हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद खेमे के जलने और असवाद के लूटने के वक्त हमारे भाई के सारे बच्चे सहरा के में बिखर गए। मैंने अपने भाई की वसीयत के मुताबिक चाहा कि इन सारे बच्चों को एक जगह जमा कर लूँ। गर्ज़ मैंने हर तरफ तलाश करके बच्चों को एक जगह बैठा लिया, लेकिन 2 बच्चों का कहीं भी निशान न पाया। मैंने परेशान होकर अपनी बहन उम्मे कुलसूम को आवाज़ दी कि ए बहन, 2 बच्चे नहीं मिल रहे हैं, जल्दी आओ। मैं अपनी बहन के साथ मुब्तल में इस ख्याल से पहुंची कि शायद अपनी बाप की लाश से लिपटकर रो रहे होंगे, मगर वहाँ भी न थे। परेशान होकर फरात की तरफ गई, मगर वहाँ भी सुराग ना मिला। हम दोनों बहनें बियाबान की तरफ रोती हुई और उन यतीमों को पुकारती हुई चली जाती हैं और कहती हैं कि ऐसा ना हो कि दोनों मासूम घोड़ों के समूह में आकर मर गई हों। इसीलिए असलाहा में हम दोनों बहनें एक घड़े के कने पहुंची तो एक स्याही नमोदार हुई। जब मैंने इन स्याही की तरफ चली तो देखा कि वो दोनों गरम रेत पर पड़े हुए हैं और एक दूसरे की गर्दन में बाहें डालकर खाक में छुपे हुए हैं। मैंने बहन उम्मे कुलसूम से कहा, ए बहन, आहिस्ता कदम रखो, ये दोनों यतीम सो रहे हैं, ऐसा ना हो कदम की आवाज़ से चौंक पड़ें। जब करीब पहुंची तो देखा कि इन फूल के रुखसार जर्द हो गए हैं और कुछ खाक उड़कर उनके मुंह में भर गई है और आँखों में हल्के पड़ गए हैं। मैंने चाहा कि इन लोगों को उठाकर खेमे की तरफ ले चलें। जब मैंने इनके शनों की हरकत दी तो देखा कि इनकी रूहें जिस्म से निकल गई थीं और प्यास की शिद्दत से इनकी ज़ुबान बाहर निकल आई थी। मैं इस वक्त यह हाल देखकर आवाज़ बुलंद रोने लगी और कहा, ए बहन उम्मे कुलसूम, ये दोनों मासूम तो मर चुके हैं। हम दोनों बहनों ने इन मासूम को गोदों में उठाकर कत्विल में लाकर लिटा दिया। फातिमा तौहतर सैयदुल सदा से मजदुल है। इस बीबी ने फरमाया, जब इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम चचा और भाई शहीद हो चुके हैं, इस वक्त तक दर खेमे पर खड़ी थी। उस वक्त मेरी निगाह कत्लगाह पर पड़ी तो मैंने देखा कि मेरे वालिद और सारे लोगों की लाशें गर्म रेगिस्तान में खरो खून पड़ी हैं। कि एक अजीब मुसीबत देखकर मैं रो रही थी। मैं इस फिक्र में थी कि जब तक यहाँ पर एक सवार हाथ में तेज़ नोकदार नेज़ा लेकर सामने आते ही अहले बैत को नोक नीज से मारना शुरू किया। इस मुश्किल वक्त का सामना करते हुए एक बीवी दूसरी बीवी के पीछे और ये कहती थी, आया तो फरियाद दर्ज की कि हमारी फरियाद को पहुंचाएं और हम बेहिस्सों की मदद करें और हमें पनाह दें। और कोई बीवी चिल्लाती थी, ए नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा, ए बाबा अली मुर्तज़ा, ए भाई हसन मुश्तबा और हुसैन शहीद रोह, खुदा अफसोस है कि आज तुम ज़िंदा नहीं हो। इन जालिमों के हाथों से बचाते और हम इस जंगल में तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। जनाब फातिमा फरमाती हैं कि जब मैं अपनी माँ और फूफी को इस हाल में देखा तो मेरे होश हवास बजा ना रहे और मैंने तमाम बदन खौफ से कांपने लगा। और उस वक्त मैं दरियाफ़त अपनी फूफी ज़ैनब ख़ातून को देखने लगी कि अगर वो मेरे करीब हों तो मैं इनके पास जाकर छुप जाऊं और इस जालिम के जुल्म से बच जाऊं। मैं इस फ़िक्र में थी कि एक मलून जब तक मेरी तरफ आते हुए मैंने उसको देखा। इसे देखकर मैं जंगल की तरफ भागी कि शायद इसके जुल्म से मैं बच जाऊं, मगर इस बेहिस ने
हिस्स मेरे सामने आ खड़ा हुआ और मुझे सामने से रोक लिया और मेरे माथे पर इतनी नोक-नीच से एक तेज़ धारदार चीज़ मारी कि मैं मुंह के बल ज़मीन पर गिर पड़ी। और इस मलून ने इतनी बेरहमी से मेरे कानों से गोशवारे खींचे कि मेरे कान ज़ख्मी हो गए और इनसे खून जारी हुआ और तमाम मुंह लहू से तर हो गया। इसके बाद मेरे सर से चादर और मतना उतार लिया गया और फिर खेमे कहाँ की ओर चला गया। मैं इस सदमे से गाश आकर ज़मीन पर गिर गई। थोड़ी देर के बाद जब मुझे गाश से अफाका हुआ तो देखा कि फूफी ज़ैनब मेरे सिरहाने बैठी हुई रो रही हैं और मुझसे फरमाया कि ए बेटी उठो और चलो, देखो कि तुम्हारी भाई और बहनें ज़ैनुल आबिदीन पर क्या गुजरी। तो मैंने कहा कि फूफी अम्मा क्या उठूं, एक मलून मेरे सर से चादर मकना उतार कर ले गया और मुझे शर्म आती है कि मैं इन नामहरमों के सामने बरहंडा किस तरह फिरूं। अगर आपके पास कोई चादर हो तो बड़ाए मेहरबानी इनायत कीजिए कि मैं इन नामहरमों से सर और मुंह छुपा लूं। ये सुनकर बीवी बहुत रोईं और फरमाया, ऐ मेरी बेटी, तू अपने सर बरहंगी की मुझसे शिकायत करती है। तेरी फूफी भी तेरी ही तरह सर बरहंगा और बेमकना और बेचादर है। मेरे सर से भी एक मलून चादर और मकना छीन कर ले गया। इस मुसीबत उज़्मा की खबर सुनकर मैं खातून महशर की बेटी के सर को देखने लगी। जब मैंने उसकी हालत को देखा तो बहुत रोई। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि हमारा तमाम असबाब लुट गया और सब बीबियाँ बेमकमा और चादर सर बरहंगा मातम कर रही हैं और हर तरफ से रोने और पीटने की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। मेरे भाई ज़ैनुल आबिदीन शिद्दत मर्ज़ के बाहिस मुंह के बल ज़मीन पर पड़े हैं और इनमें ज़रा भी उठने बैठने की ताकत नहीं है। हम इन मज़लूम के सरहाने बैठ गए और उनकी बीमारी, लाचारी, यतीमी पर रोने लगे। करबला के मैदान में शाम हो गई। वो शाम कैसी अंधुनाक शाम है जो अमले रसूल के खून से रंगीन है। अहले बैत के गिने चुने अफराद, जिनमें औरतें, बच्चे और एक मर्द ज़ैनुल आबिदीन हैं, उन पर शिद्दत जारी है। इनके खेमे में आग लगने और इनका सारा सामान लुटने की शाम है। ये बेबसी और अलवातनी की शाम है। ये शाम इस्लाम की ही नहीं, इंसानियत की तारीख में भी रहती दुनिया तक वो शाम कहलाएगी जो गुलामों, जफ़ा और सरबरो रज़ा की दास्तां सुनाती रहेगी। यजीदी की तारीख में हुसैन उजाला करने वाली ये शाम सफ़र 73 पे हक़ को वतन पे फ़र्क वज़िया करती रहेगी। अगरचे ये शाम अंधेरा है, मगर इस धुंधली शाम में हुसैन का नाम सदा जगमगाता रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें एंड मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।